परेशान है। वैसे इर्जा फिरदौस मार्केट पे वो अंडरपास है, वो आगे घोड़ा चौक तक ट्रैफिक जैम होता है, इस तरफ देखें तो कलमा चौक तक ट्रैफिक जैम होता है, पीछे एमएम आलम रोड सारा बंद हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा ये अंडरपास में कंप्लीट कम। और इन सारी सूरत हाल में इंसान का ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। तो अगली खबर भी जो है हमारी वो इसी से कुछ रिलेटेड है कि ब्लड प्रेशर, दिल और डायबिटीज समेत दीगर अमराज के शिकार अफराद को अक्सर व बेशतर अद्वियात के रिएक्शन की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ता तो जनाब ऐसे लोग परेशान नहीं हो, क्योंकि बड़ी अच्छी खबर है और वो ये कि एक एप्लीकेशन लॉन्च करवाई जा रही है रैप की जानिब से, और ये एक बेहतरीन एप्लीकेशन है और इस ऐप की मदद से ये मालूम किया जा सकता है कि जो दवाएं आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट या रिएक्शन तो नहीं होगा। और मेड सेफ्टी नामी ये ऐप बरतानवी मेडिसिन एंड हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तैयार की है। ज़बरदस्त किस्म का एक इनिशिएटिव है जी, और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CEO ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिम रऊफ साहब। उन्हें गुफ्तगू करते हैं। आसिम साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सिर्फ पहले तो ये बताइएगा कि ये एप्लीकेशन जो मुतारिफ कराई गई है, मकसद क्या है इस एप्लीकेशन को मुतारिफ कराने का? जी ये एक एप्लीकेशन है जो कि WHO के तावन से और डेवलप की गई थी इंग्लैंड की रेगुलेटरी अथॉरिटी MHRA। ये बेसिकली पर्पस इसका ये है कि हर वो पेशेंट जो मेडिसिन यूज़ कर रहा है वो एक्सेस करे ऐसे डेटा की तरफ जो उसे वो ये बता सके कि इस दवाई का कितना नुकसान है जो वो खा रहा है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हर पेशेंट अपने अपने लेवल पे ये चेक करने की सलाहियत रखता है कि ये मेडिसिन के क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, तो दैट मीन्स कि वो अपनी केयर खुद कर सकता है और आपके बारे में फिर अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी बता सकता है। तो ये काइंड ऑफ ऐसी एप्लीकेशन मुतारफ करा दी गई है जो अल्टीमेटली डिजीज बर्डन को और बहुत सारे जो इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो इफेक्ट करती हैं माशरे में हेल्थ सिस्टम के ऊपर, उसको कम करने में मददगार साबित होगी। अच्छा आसिम साहब, ये भी ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि इस ऐप को कैसे यूज़ किया जा सकेगा, इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे? ये बड़ी सिंपल टू यूज़ ऐप है। आप अगर आईफोन और दूसरा एंड्रॉयड दोनों साइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वेरी इजी टू यूज़। पेशेंट्स वहाँ जाके जो जो मेडिसिन वो यूज़ कर रहे हैं उसकी वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। अगर फर्ज करें मैं 2-3 मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ, उन मेडिसिन को मैं उस लिस्ट में रख सकता हूँ और उसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट हैं, जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक मौजूद हैं दुनिया में या जो एडवर्स इफेक्ट आते हैं वो उसमें मैं एक्सेस कर सकता हूँ और मुझे फौरी तौर पे ये पता चलेगा कि ये दवाई जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो उसका दुनिया में कहाँ कहाँ साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट आया है। तो फिर मैं अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करूँ। इतनी ईजी है कि वहाँ जाके हर वो बंदा जो थोड़ी बहुत भी नो हाउ रखता है वो वहाँ जाके क्लिक करेगा। आसिम साहब ये बड़ा आपने अच्छा पॉइंट बताया कि जो आदमी थोड़ी बहुत भी नो हाउ रखता है तो उसके लिए, वैसे अगर अवामुन नास के लिए है तो होना तो ही चाहिए कि ये उर्दू में एप्लीकेशन डेवलप हो और इसमें उर्दू में फीचर्स हो। क्या ऐसी कोई सहूलत है इसमें? जी अभी तक तो उर्दू में नहीं है। वी आर वर्किंग ऑन दैट। अभी ये दुनिया के 8 मुल्कों में इसको लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान ये नवा मुल्क है और अभी हम ये डेवलप कर रहे हैं कि इसको उर्दू में। एक चीज आसिम साहब अच्छी बात है, हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्दी उर्दू में भी आ जाएगी। लेकिन हमारे मुआशरे का एक बड़ा मसला है और वो है सेल्फ डॉक्टरिज्म। हम अपने खुद जो है ना इलाज करने को तरजीह देते हैं। अगर इस किस्म की ऐप आती है तो आपको लगता नहीं कि इस तरह जो आवाम को जो सेल्फ डॉक्टरिज्म का जो रुझान है वो ज़रा उसको बढ़ोतरी मिलेगी? जी नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इसका। एक्चुअली इसमें ये है कि अगर कोई मेडिसिन यूज़ कर रहा है उसके एडवर्स और साइड इफेक्ट्स के बारे में पता चलेगा, उसकी इंट्रैक्शन के बारे में पता चलेगा। यहाँ ये बंदा जो पेशेंट है वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि ये मेडिसिन यूज़ करनी है कि नहीं करनी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता चलूँ, कोविड सिचुएशन आपके सामने है, पाकिस्तान में भी इसका इजाफा हो रहा है। इसमें एक स्पेशल फीचर रखा गया कि कोविड रिलेटेड मेडिसिन जो हैं उसके बारे में भी कोई जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं दुनिया में, कोई उनके जो इफेक्ट्स आ रहे हैं जिसके बारे में बताया जाना जरूरी है, वो भी इस ऐप का हिस्सा होंगे। तो जितनी भी हमारी आगे वैक्सीनेशन होगी, जो कि हो रही है, ट्रायल बेसिस पे भी हो रही है और आइंदा इंशाल्लाह जैसे ये अप्रूव होती है वैक्सीनेशन, उसके बाद भी जो डेवलपमेंट्स होंगी वो सारी की सारी इस ऐप के थ्रू हम कंसोलिडेट करेंगे।
और एक और चीज़ इस ऐप की एक खूबी ये है कि ये फौरी तौर पे कनेक्ट करेगी हमारे विजिलेंस सेंटर हेडक्वार्टर में। हम इसको असेस करेंगे, एनालाइज करेंगे कि ये जो इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स इस वक्त पेशेंट रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर इसमें कोई क्रिटिकल नेचर का है तो देन वी वुड कनेक्ट इट टू अपसला मॉनिटरिंग सेंटर स्वीडन। तो ये हमारी एक पूरी चेन है जो स्वीडन, जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, ड्रैप का हेडक्वार्टर, बड़ा अहम इकदाम है जी, बड़ा एहसन इकदाम है। बहुत बहुत शुक्रिया जी CEO ड्रैप हमारे साथ आसिम रऊफ साहब, जो बता रहे थे कि बाज़ दवाइयों के साथ जो क्रूशल और क्रिटिकल साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ना सिर्फ ये कि आपके डॉक्टर तक चले जाएंगे, बल्कि जो मरकज़ है स्वीडन में अद्वियात को कंट्रोल करने का, उनको भी रिपोर्ट हो जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें आपकी नॉलेज में रहना बड़ी ज़रूरी है। और ऑब्वियसली इसका मकसद ये है कि पेशेंट अपनी दवाओं के हवाले से, अपने साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से ज़्यादा मालूमात रखें, बिल्कुल प्रॉपर रिसर्च कर सके। और अब आगे बढ़ते हैं।